नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एएनएम 92-12 भर्ती में बात करेंगे यहाँ पर कि सैलरी किन किन ज़िलों की आ चुकी है और किन ज़िलों की सैलरी भी आनी शेष है और किस वजह से वेतन आने में विलम्ब हो रहा है। यूपी में एएनएम में 2800 ग्रेड पे को लेकर के क्या अपडेट है। और एक यहाँ पर देखिए, आप सभी जितने भी यहाँ पर आप नवचयनित एएनएम 92-12 भर्ती में है, कहीं ना कहीं आप लोगों को वर्कलोड ज़्यादा पड़ जा रहा है। इतनी सारी योजनाएं और आप एक देखेंगे, एक आयुष्मान भव एक नई योजना, तो सबके कहीं ना कहीं उनके फीडिंग का कार्य। उसके बाद आप लोग पीएससी जाते होंगे, वहाँ पर भी आपको वहाँ पे भी कुछ आपको फॉर्म भर के देना होता होगा। यानी जितना आपका फील्ड वर्क है, उसके अलावा जो आपको अन्य अतिरिक्त कार्य आपको करने पड़ रहे हैं। इतनी सारी गवर्नमेंट की योजनाएँ आ चुकी हैं और सारे के सारे जो ड्यूटी है, कहीं ना कहीं सारा कार्य आप लोगों को करना पड़ रहा है। बाकी लोग हैं, बाकी सबकी भी अपनी जो भी उनकी ड्यूटी है, लेकिन आप लोगों को कहीं ना कहीं ज़्यादा वर्क करना पड़ जा रहा है। आज से आप लोगों के आईएमआई प्रोग्राम भी चल रहे हैं 1 हफ्ते के लिए। अब यहाँ पर देखिए, आप लोग जानते हैं कि जो भी आपके सुपरविज़न करने वाले लोग होते हैं, सुपरवाइज़र होते हैं, या फिर यूनिसेफ की टीम आती है, तो सीएचओ है, या फिर जो अन्य लोग हैं, वे लोग भी अपनी ड्यूटी को समझें। आप लोगों को अनावश्यक रूप से जितना आपको कार्य करना है उतना ही कार्य आप लोग करें। अनावश्यक रूप से आप लोगों को परेशान न किया जाए। और दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे यहाँ पर कितने सारे कार्य आप लोगों को यहाँ पर दिए जाते हैं आपकी ड्यूटी के दौरान। ऑनलाइन डाटा फीडिंग या फिर ऑफलाइन जो भी आपको प्रपत्र भर करके, या फिर जो फॉर्म या जो भी आपको चीज़ें डायरी वगैरह भर करके आपको जमा करनी पड़ती होंगी। इसके अलावा आप देखेंगे डोर टू डोर जाकर के कुछ पर्यवेक्षण का भी कार्य है। आरसीएच की फीडिंग हो गई, एएनएस एएनसी की। देखिए, कुछ चीज़ें हमें पहले से पता नहीं थी, लेकिन इनके बारे में हमने जानकारी की कि इसमें कैसे क्या होता है, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें देखिए कई तरह की शिकायतें हैं आप लोगों की। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि समस्त शिशु का पीएनसी कार्य आशा व एएनएम करें और 90% प्रोत्साहन राशि सीएचओ पाएँ मासिक पीबीआई के रूप में। एक देखिए, जो सबसे ख़राब चीज़ हमें लगती है कि जो आप लोगों को टीए मिलना चाहिए, ट्रेवलिंग का मिलना चाहिए, आप लोग अपने पैसे खर्च करके आप लोग जाते आते अप डाउन करते हैं कि 1 साल के बाद पैसा आएगा, उसमें भी कितना पैसा आपको मिला, कितना पैसा नहीं मिला, जबकि ये हर महीने आपको पैसा मिल जाना चाहिए पूरा पूरा। आप अपने वेतन से पैसा क्यों खर्च करेंगे? क्या वो आपका कार्य है? जो भी मेडिसिन वगैरह आपको लेकर के जाना होता होगा केंद्र पर, या फिर आज आप लोग जहाँ पर ड्यूटी पर गए होंगे, जहाँ पर आपकी ड्यूटी लगी होगी, तो क्या आप अपने वेतन में से पैसे खर्च करके वहाँ पे अप डाउन करेंगे? आपको लगता होगा 10-20 रुपये से क्या, चलिए कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब पैसे आ रहे हैं, देखिए, जब तक अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए हम लोग मिल करके संगठित होकर के मांग नहीं करेंगे, 1-2 बार मुख्यमंत्री जी को हम लोग ज्ञापन भी देंगे इसको लेकर के, सारी चीज़ें सही होंगी, सब कुछ सही तरीके से होगा। ऐसा नहीं कि पहले से चीज़ें होती आ रही हैं तो उसको हम अभी भी उसी तरह से होते रहने दें, या फिर कोई बात नहीं चलने दें। ऐसा नहीं होता है। अपने अधिकार और अपने कर्तव्य, ये सभी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पुराने स्टाफ होंगे, देखिए मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, सब लोग अपनी जगह पे सही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको या तो कार्य कम करते हैं, या फिर उनको कार्य का नॉलेज कम होता है, या फिर बहुत तरह की चीज़ें शिकायतें आप लोग फ़ोन करके बताते भी हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सीनियर हैं तो आप सबको करना चाहिए सब कुछ, जो भी उनका कार्य है। कुछ और थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिए, हो सकता है आप सभी ने ये मैसेज देखा भी हो। समस्त ग्राम स्वास्थ्य पोषण की बैठक का आयोजन एएनएम व आशा करें, प्रोत्साहन राशि 100% सीएचओ पाएँ मासिक पीबीआई के रूप में। क्योंकि देखिए, आप लोगों की परमानेंट आप लोग हैं, और बाकी स्टाफ जो यूनिसेफ वाली टीम है, या फिर सीएचओ वाले, मतलब एनएचएम वाले जो स्टाफ होते हैं, वो लोग तो परमानेंट होते नहीं हैं। आगे आप देखेंगे 0 से 2, 2 से 5 वर्ष के समस्त शिशुओं बच्चों का एंट्री एएनएम करें, प्रोत्साहन राशि पीबीआई के रूप में सीएचओ पाएँ। टीकाकरण, अब देखिए इसमें से कितनी चीज़ें हैं बिल्कुल वास्तविकता में। आप लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, थोड़ी सी हमें भी जानकारी हो जाएगी, क्योंकि सारी चीज़ें हम नहीं इसमें समझ पा रहे हैं कि इसमें कितनी चीज़ें हो रही हैं इस तरह से, या फिर इस तरह से नहीं हो रही हैं, सही ठीक हो रहा है कुछ चीज़ें, तो आप बताएं। उनकी एक अलग से लिस्ट बनाई जाए कि जो भी उसमें हो सकता है। संगठन आदि लोग भी हैं, लेकिन अपने भर्ती के लिए आप लोग अस्थायी पद पर हैं, तो आप लोगों के लिए भी हम लोग संगठित होकर के हम लोग मांग उठाएंगे, वो चीज़ें करेंगे, ताकि आप लोग अच्छे से अपनी ड्यूटी कर पाएँ। और ये जो सरकारी नौकरी मिली है आप सभी को, आपके अपने मेहनत का प्रतिफल है। ऐसा नहीं कि किसी के द्वारा दिया गया, आपने मेहनत किया, पेट दिया, एग्ज़ाम दिया, तब जाकर के आपको ये नौकरी मिली है। ज्वाइनिंग लेटर पाने के लिए आप सभी ने कितना लंबा संघर्ष किया। इसी तरह से आगे आप देखेंगे वैक्सीन कैरियर भी ले जाना पड़ रहा है, जबकि नियमानुसार एबीडी को लेकर 17 स्थल पर ले जाना चाहिए। वैक्सीन कैरियर एएनएम के सब सेंटर क्षेत्र में ले जाएं और पैसा एबीडी पाएँ।
देखिए इसमें पैसा आप लोगों को मिलना चाहिए, ये आपका कार्य नहीं होता है। भले जो भी चीज़ें आपको ही लेकर के जाना होता है, ये हमें इतना पता है कि वो चीज़ें आपको ही लेकर के जानी होती है, मेडिसिन वगैरह, लेकिन कम से कम उसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 साल के बाद पैसे आएंगे तो आप इस तरह से चले जाइए, उसमें कोई फिक्स चीज़ें नहीं हैं। आप वो पैसा अपने पास से खर्च करें, अब वो आपको पैसा कब तक मिलेगा, कितना मिलेगा, कुछ पता नहीं। तो ये एक बार अच्छी सारी चीज़ें हो गई। और आगे देख लीजिए थोड़ा सा इसमें। और देखिए जो भी चीज़ें हैं आपकी भर्ती में, देखिए बाकी जगह तो बहुत कम होता है, लेकिन आपके यहाँ एनपीएस का फॉर्म भरवाना हो, चाहे पीएफ के पैसे निकालने हो, मतलब कुछ भी आपके यहाँ हुआ है, कोई भी कार्य आपको करवाना पड़ा है, हर जगह पैसे की मांग की गई है। इस तरह की शिकायतें हैं। जो चीज़ें गलत है उसको बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से कहीं पर भी एक भी पैसा किसी को नहीं मांगना चाहिए, वो उनका कार्य, उनकी ड्यूटी है। आप किसके लिए वेतन पा रहे हैं? मतलब एनपीएस का फॉर्म भरवाना हो तो उसके लिए भी आप पैसे मांगेंगे, क्या वो आपका कार्य नहीं है? एक तो उसमें अनावश्यक रूप से कुछ जिलों में 2-2 बार फॉर्म भरवाया जा रहा है। पहले बार फॉर्म भरवाया गया, फिर दोबारा से बुलाया जाता है। एक बार आप बुलाइए, बैठा करके फॉर्म भरवा दीजिए, उसका प्रिंट आउट निकालिए पीडीएफ का, तो उसको ऐसे भर के दीजिए, तो ये करिए। तो मतलब इतना सारा, मतलब कुछ भी स्वयं से वो नहीं करेंगे। पीएफ वाले में भी ऐसे हुआ था, सिंपल सा ऑनलाइन उसमें क्लेम करना था, लेकिन बहुत सारे उसमें तामझाम करके कि कितने सारे आप में से लोगों के टीडीएस तक कट गए थे उन लोगों की लापरवाही की वजह से। बाकी उसके लिए भी पैसा देना पड़ा, अपना पैसा लेने के लिए भी पैसा देना पड़ा। ये सारी आप सबकी शिकायतें हैं। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर आरोप लगा रहा हूँ किसी के ऊपर, लेकिन आप लोगों की शिकायतें हैं। मासिक पीबीआई सीएचओ हज़ारों में पाए। देखिए यहाँ पर जो भी सीएचओ के लोग हैं, आपसे हमारा कोई विरोध नहीं है, बस यहाँ पर एएनएम बहनों के लिए एक उनके अधिकार की लड़ाई है, उनके कर्तव्य, उनके अधिकार कि उनके साथ उसी तरह से जो भी उनका कार्य है, यानी उनके साथ कोई भी भेदभाव न किया जाए। सीधी सी बात यहाँ पर है। किनको सुपरविजन करना है वही लोग केवल सुपरविजन करें, और कितनी उनकी सीमा है सुपरविजन करने की, सिर्फ उतना ही वो करें। अनावश्यक रूप से अगर आपको परेशान करते हैं, देखिए पहले ये था कि ड्यूटी पर स्थल पर जाना या फिर ड्यूटी करने में लापरवाही बरती गई है, लापरवाही पहले बरती गई है, और कहीं ना कहीं अब आप लोग उस भेदभाव का शिकार होते हैं। इसी तरह से कुछ यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा थोड़ा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी चीज़ें वो समझ में आए। और जो भी चीज़ें होंगी, बिल्कुल हम लोग सदैव एक साथ मिलकर के संगठित होकर के अपने अधिकारों की मांग करेंगे, अच्छे से ड्यूटी करेंगे, अच्छे से आप लोग ड्यूटी करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब आगे देखिए यहाँ पर कुछ जिलों की सैलरी आ चुकी है आप में से, जैसे बिजनौर हो गया। सबसे पहले पीलीभीत का हमने आप सभी को दिखाया था, जब वो आया था उसी समय आप सभी को दिखाया था कि सैलरी आ गई है। तो सच में सैलरी आई थी उस टाइम पे 80,000 रुपये कुछ समथिंग आया था। और अब जो है गाजियाबाद हो गया, ये कौन सा जिला, शाहजहाँपुर है, बिजनौर जिला। 4 जिलों की जानकारी मिली, हो सकता है किसी और भी ज़िले में आई हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पीलीभीत, शाहजहाँपुर, बिजनौर, गाजियाबाद, इन जिलों की बहनें भी आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। और अन्य जिलों की अगर पेमेंट आई हो, अगर अन्य जिलों में अगर आप में से किसी की भी, तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर देखिए आपका समस्त वेतन आपका आया है। जितने दिन ड्यूटी आपने जून में की होगी, फिर जुलाई का पूरा, अगस्त का पूरा, सितंबर का पूरा। अगर यहाँ पे आप, और एनपीएस भी कट रहा है। अब देखिए कुछ जिलों में एनपीएस का फॉर्म दोबारा भरवाया जा रहा है, फिर एनपीएस का फॉर्म नहीं भरवाया गया। चरित्र सत्यापन होने के पश्चात ही आपका वेतन निर्गत होता है, वो कार्य भी कंप्लीट नहीं हो पाया। कुछ जिलों में दोबारा से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए, जबकि वो कार्य बहुत पहले करा लिया गया था। कुछ जिलों में क्यों नहीं हुआ वो कार्य, क्यों आपने रिपोर्ट नहीं भेजी लखनऊ विभाग को, ये सारी चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। तो आप लोग वहाँ पर बात करिए, मांग करिए मिल करके कि सर हम लोगों का क्यों अनावश्यक रूप से विलंब किया जा रहा है। हम लोगों का भी वेतन अब तक आ जाना चाहिए था, 4 महीने हो चुके हैं, वेतन अब तक आप सभी का आ जाना चाहिए था। और जो हमने आप सभी को अक्टूबर बताया था, तो लगभग नियमानुसार नियम था कि हाँ इतना समय लगभग लग जाता है, तो अब तक आप सभी के वेतन आ जाने चाहिए थे, सभी जिलों में आ जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है, इसको देखते हुए शायद अगले महीने तक सभी जिलों के रिजल्ट आ पाए। अगर आ जाए इस महीने में तो बहुत अच्छा है। बाकी आप यहाँ पर देख लीजिएगा, एनपीएस कट करके ये वेतन है मंथ का है 27,733 रुपये। अभी आप लोग प्रोबेशन पीरियड पर हैं, एक बार ये पीरियड समाप्त होगा, ये परीक्षा का काल समाप्त होगा, तो उसके बाद देखिए किस प्रकार से और उसमें अलावेंसेस जुड़ते हैं, तो कुछ वेतन आपका बढ़ेगा, वृद्धि होगी आपके वेतन में थोड़ी सी और। अब आगे देखिए आप सभी, जो 2800 ग्रेड पे को लेकर के पिछले कई दिनों से आप लोग पूछ रहे थे, क्योंकि इसमें अभी तक कोई भी शासन की तरफ से आदेश जारी नहीं हुआ है। 40 डेज की समय सीमा दी गई थी, जो कोर्ट का ऑर्डर है, चाहे इलाहाबाद से या फिर लखनऊ में फॉलो हुआ वो सेम ऑर्डर। और आप देखेंगे कि उन जिलों के जो भी अभ्यर्थी थे, कहीं ना कहीं उनके खुशी का ठिकाना भी नहीं रहा। जब से उनकी ज्वाइनिंग है 2015 से लगभग, तो समस्त वेतन उनका जुड़ करके एरियर्स के रूप में मिलेगा, जो बढ़ा हुआ वेतन होगा, प्लस अब से उनका वेतन 2800 ग्रेड पे पर होगा। 2011 में आप देखेंगे ग्रेड पे वाला जो ये मामला था, ये 2800 से 2000 कर दिया गया था, जबकि आप सभी को 2800, अगर देखिए अगर सच कहा जाए तो आप लोगों का वेतन 4200 ग्रेड पे का होना चाहिए।
लेकिन अगर जिस तरह से आपकी फील्ड ड्यूटी, जिस तरह से आप लोग वर्क करते हैं उसको देखते हुए, बाकी कम से कम 2800 ग्रेड पे होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी मिलना आज की डेट में बहुत मुश्किल है, तो जो मिल गया हम उसी में हमें कहीं न कहीं संतुष्ट रहना चाहिए। देखिए वो सब चीज़ें ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन एक अधिकार की बात होती है तो उस समय 2800 ग्रेड पे पर ही आपका वेतन, आपकी सैलरी बननी चाहिए। अभी देखिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी उसको चैलेंज नहीं किया गया है, जो भी कोर्ट के ऑर्डर हैं। और आप सभी एक चीज़ और जानते हैं, अभी एक एग्जांपल मैं आप सभी को दे रहा हूँ, बीएड बीएसटीसी का मामला है। अभी देखिए उसमें कुछ भी नहीं, जो चीज़ें हैं बीएड प्राथमिक से बाहर, लेकिन गवर्नमेंट अगर कुछ समय बाद, अब ये होता है ना समय सीमा समाप्त हुई, लेकिन गवर्नमेंट कुछ न कुछ उसमें एक्सक्यूज़ दे करके बाद में भी वो लोग अपनी एसएलपी फाइल कर देते हैं, बाद में सुनवाई करा लेते हैं। आगे लोकसभा का चुनाव है, अब गवर्नमेंट क्या करना चाहते हैं, उनके मन में क्या है, ये चीज़ें हम आप नहीं जान पाते हैं, ये चीज़ें हमें आपको पता नहीं चलती हैं। इसी तरह से 2800 ग्रेड पेपर हो सकता है अचानक से फैसला ले लिया जाए, हो सकता है, बहुत अच्छी बात होगी। और ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई एसएलपी फाइल की जाए, चैलेंज किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि वो समय सीमा समाप्त हो गई, फिर भी गवर्नमेंट अभी भी शासन स्तर से अभी भी वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे आप सभी की तरफ से जितने भी एएनएम है उत्तर प्रदेश में, चाहे नवचयनित हो या फिर पहले के हों, सभी की तरफ से विनम्र निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि हमारा वेतन, आपका वेतन 2800 ग्रेड पेपर ही मिलना चाहिए। पुरानी पेंशन भी नहीं मिलनी है, एनपीएस कटता है, वो भी आपके वेतन से कट करके तब वो आपको एनपीएस जुड़ करके मिलता है। पहले वो ओपीएस में ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई वेतन नहीं कटता था। लास्ट जो आपकी सैलरी होती थी उसकी हाफ आपको वेतन मिलता था। डीए वृद्धि तो आपका पेंशन में वृद्धि होता था और भी उसमें इंक्रीमेंट होते थे, लेकिन अब वो सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। तो कम से कम आपका वेतन 2800 ग्रेड पेपर आप सभी को मिलना चाहिए। फिलहाल में देखिए अभी तक कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से इसको लेकर के अभी आदेश हुआ नहीं है। ठीक है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है सभी के लिए, अगर हो गया तो सभी के लिए होगा, इतना आप सभी विश्वास रखिए। अगर ये हो गया तो आप एएनएम 92-12 भर्ती में सभी के लिए ये चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं है, पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। हाँ, कुछ लेटर वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन वो लेटर शासन की तरफ से कोई जारी हुआ ऐसा लेटर अगर आपके पास हो आप बताइए, बाकी हमारे पास ऐसा कोई भी लेटर नहीं है और ना ही इस तरह से कोई भी अभी आदेश हुआ है। और आगे अभी क्या हो सकता है कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बाकी देखिए उम्मीद तो काफ़ी ज़्यादा है और इसका बेनिफिट सभी को मिलेगा, चाहे आप नए हो एएनएम 92-12 भर्ती के आप सभी हो, चयनित हो, नवचयनित हो या फिर पुराने लोग हों 2011 के बाद से, सबको बेनिफिट मिलेगा अगर हो गया तो। बीच में जो भी इसमें लोग इसमें लगे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कोर्ट के मैटर में भी वो लोग गए थे, तो उनसे भी हमारा यही निवेदन आग्रह रहेगा कि आप लोग मुख्यमंत्री जी से जितना हो सके उतनी बार मुलाकात करें। सब कुछ देखिए होता उन्हीं के हाथ में, हम कहीं पर भी जा कर के कुछ भी करें या फिर हम अपनी मांग को रखें या फिर अन्य तरीके से, उससे सबसे अच्छा होता है कि हम डायरेक्टली योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से ही बात करें, उनसे ही निवेदन करें, आग्रह करें कि सर इस तरह से कोर्ट ऑर्डर भी हुआ है, इस तरह से पहले चीज़ें था, इतना वर्क करना पड़ता है। और जिनकी ग्रामीण क्षेत्रों में ड्यूटी होती है, शहर में ड्यूटी अलग होती है, एनएचएम के जो होते हैं लोग, और फिलहाल में आप देखेंगे आप में से बहुत सारे लोगों की ड्यूटी शहरी क्षेत्र में भी किया गया होगा, तो कहीं ना कहीं काम इतना ज़्यादा है, तो 2800 ग्रेड पेपर ही आपका वेतन बनना चाहिए। थोड़ा सा अगर उनको चीज़ें समझा करके उनसे आग्रह निवेदन किया जाएगा, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार जाएंगे हम लोग वहाँ पर, यानी मान करके ना बैठें, कोशिश करते रहें। जिस दिन हो जाएगा उस दिन आप सभी को पता चल जाएगा, उस दिन आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन होगा। कम से कम 10 से 12,000 13,000 14,000 वेतन बढ़ जाएगा। अगर आगे डीए और वृद्धि हुआ तो कम से कम 13-14,000 तक आपके वेतन में वृद्धि होगी, या कम से कम 10,000 मिनिमम, यानी लगभग आपका वेतन 40 या उसके ऊपर पहुँच जाएगा। वैसे देखा जाए 2800 ग्रेड पे पर वर्तमान सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी बनेगी कम से कम 43-44 तक बनेगी। अभी कितना आपका वेतन बना है, 27,000 समथिंग बना है, यानी लगभग 12-13,000 रुपये इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो होना चाहिए 2800 ग्रेड पे पर। बाकी हम लोग कोशिश करेंगे और हमारी मांग आप सभी के माध्यम से, हम सभी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे। और जो 2800 ग्रेड पे वाले प्रकरण से आप लोग जुड़े हैं, आप लोगों से बार बार हमारा देखिए निवेदन आग्रह है, सरकार है उनसे हमें निवेदन करेंगे, हमारा काम बन जाएगा। मुख्यमंत्री जी योगी जी हैं, वो बात सुनते हैं, अगर बार बार उनके यहाँ जाते हैं, निवेदन करते हैं, अगर वो चीज़ें सही होती हैं, आपकी चीज़ें पूरी तरह से सही आपकी मांग है, तो 100% है आप लोगों का हो जाएगा। और अगर आप लोगों का हो गया तो सभी जितने नव चयनित है एएनएम 92-12 भर्ती में, आप सभी को भी 2800 ग्रेड पे पर ही वेतन मिलना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, जब से आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, क्योंकि जब भी ये फॉलो होगा तो पुराने डेट से फॉलो होगा, तो आप लोगों के लिए भी फिर जब से आपकी सैलरी बन रही है तब से आपकी भी जो बढ़ी हुई सैलरी होगी एरियर्स के रूप में आपको मिलेंगे। बशर्ते एक बार शासन स्तर से ये पूरी तरह से हो जाए, इम्प्लीमेंट हो जाए, हरी झंडी मिल जाए, इसको लेकर के अप्रूवल हो जाए कि हाँ ये 2800 ग्रेड पे करना है, उसको लेकर के नियमावली में बदलाव भी करना पड़ेगा, क्योंकि नियमावली एक बार संशोधित की गई थी, 2000 कर दिया गया था ग्रेड पे, उसको वापस से 2800 करना पड़ेगा। तो सब कुछ यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।